जी, अब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जूल्स लॉ देखेंगे, जूल्स लॉ के डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है। पेपर में पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। इसको हम लोग जूल्स लॉ को हम लोग हीट डिसिपेशन लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है इसको हम थोड़ा देख लेते हैं थ्योरी वाइज, आगे हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। अच्छा भाई, जूल्स लॉ क्या कहता है? जूल्स लॉ कहता है जब इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर या कंडक्टर से गुजरता है तो उस वायर में हीट पैदा कर देता है, ठीक है भाई। जूल्स लॉ सिंपल सी बात, सीधी सी बात बताई हुई है इसमें, आप लोगों को पता है भाई कोई चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल एक तार है, ठीक है। उस तार को आप जो है वो किसी बोर्ड में लगा के रखोगे और वो कंटिन्यूसली चलाए रखोगे तो वो एक टाइम पीरियड पे आके वो तार जो है वो गर्म हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है, सही है। तो हीट जूल्स लॉ यही कहता है भाई, उसकी जो लॉ है, उसकी जो थ्योरी है वो यही है। जब इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर या कंडक्टर से गुजरता है तो उस वायर में हीट पैदा हो जाती है, ठीक है। अब देखो ये है कि वो वायर जो गर्म की होती है क्योंकि उसमें करंट पास हो रहा होता है, डेफिनेटली करंट पास हो रहा होता है। आप जो हाई वोल्टेज तारे होती हैं, हाई वोल्टेज तारे से मुराद के ऐसा नहीं कि मोबाइल चार्जिंग की आप बात करो, या इवन चलो आप हाई वोल्टेज की बात ना करो, आप लैपटॉप वायर की बात कर लो। आप लैपटॉप वायर को करंट करके रखो बोर्ड से, हाई वोल्टेज से, और जो है उसको तकरीबन 5 से 6 घंटे जो है उसको रहने दो, तो करंट उसमें से पास हो रहा होगा डेफिनेटली, तो वो तार जो है एक टाइम पे आगे जो है वो गर्म हो जाएगी, सही है। हर वायर के अंदर जो है वो एटम्स मूव करते हैं, जब भी एटम्स बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के एटम्स होते हैं, करंट में जो है वो एटम्स मूव हो रहे होते हैं, ठीक है। तीसरी बात यहाँ पे क्या लिखी है भाई, जो करंट को रोकते हैं जो करंट को रोकते हैं, यानी कि ये बात यहीं से कंटिन्यू हो रही है। हर वायर के अंदर एटम्स मूव करते हैं जो करंट को रोकते हैं, इस रोकने को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है भाई। और इस रेजिस्टेंस की ही वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। यहाँ बात जो है वो बड़ी क्लियरली इसमें बता दी गई है कि हीट क्यों प्रोड्यूस होती है भाई, क्योंकि उसमें एटम्स होते हैं और रेजिस्टेंस जो होता है उन एटम्स को रोकता है भाई, ठीक है। और क्या होता है भाई, और उन रेजिस्टेंस की वजह से, यानी कि उस रोकने की वजह से जो है वो क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। आई होप आप लोग क्लियर हो गई होगी बात, यहाँ मैंने वर्डिंग लिख दी है इसे समझने के लिए। अब जो असल डेरिवेशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, टू प्रूफ से, ठीक है। एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अब आप लोग इससे जो है वो भी वाकिफ़ हैं कि हमारे पास एच का सिंबल जो है वो हीट का है, आई जो है हमारे पास वो करंट है, आर हमारे पास क्या रेजिस्टेंस है, और टी है हमारे पास टाइम है। ये स्मॉल टी होगा, कैपिटल टी नहीं है, स्मॉल टी है। अच्छा, अब इसको किस तरह हम लोग देखेंगे? देखिए हमारे पास पहला एक रिलेशन हम लोग यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट इन अ कंडक्टर, ठीक है। हमारे पास एक ये रिलेशन है पावर का, P इज इक्वल्स टू वी आई, यानी कि वोल्टेज और आई बराबर होता है, ठीक है। पावर का हमने रिलेशन यूज़ किया, हम यहाँ पे 2-3 रिलेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। उसका रेफरेंस मैंने ऊपर दे दिया आपको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट इन अ कंडक्टर, ठीक है। हमने यहाँ पे एक रिलेशन यूज़ किया पावर का, P इज इक्वल्स टू वी आई, ठीक है। अब दूसरा रिलेशन हम यूज़ करेंगे हीट का, हीट प्रोड्यूसेस पावर एंड टाइम, H इज इक्वल्स टू पी टी, ठीक है। हीट प्रोड्यूसेस पावर एंड टाइम, ठीक है। H इज इक्वल्स टू पी टी, हमने दूसरा रिलेशन यूज़ कर दिया, ठीक है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पावर। अच्छा देखो, अब यहाँ पर क्या है, पावर की वैल्यू क्या है, वी आई, ठीक है। तो हमने इस इक्वेशन में, यानी कि हीट वाली इक्वेशन में, हमने पी की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, वी आई पुट कर देनी है। तो यहाँ पे पी की जगह क्या आ जाएगा, वी आई आ जाएगा, और टी जो है वो एज इट इज़ आ गया यहाँ पे, सही है। अब क्या होगा, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ पता है आपको क्या होता है, वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है, वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है। हमने यहाँ पे क्या किया, इस वी की जगह पे हमने, इस वी की जगह पे हमने आई आर पुट कर दिया, इस वी की जगह पे हमने आई आर पुट कर दिया, ठीक है। एच इज इक्वल्स टू वी की जगह क्या आ गया, आई आर आ गया, ठीक है। और ये वाला आई ऐसे ही रहा यहाँ पे, ठीक है, और ये टी भी ऐसे ही रहा यहाँ पे, क्लियर है बात। अच्छा, अब क्या होगा भाई, आई से आई जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, और आर मल्टीप्लाई बाई टी होगा तो क्या हो जाएगा, आर टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों की जो है वो हीट डिसिपेशन लॉ जो है वो प्रूव हो गया है, ठीक है।